तो कहानी स्टार्ट होती है एक खूबसूरत लड़की से जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जा रही होती हैं। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहाँ 3 लड़के होते हैं, झाटू, गांडू और आंडू, जो उस लड़की को देखते ही उसको लपेटने की सोच लेते हैं। इधर वो लड़की रिलैक्स करने के लिए गाड़ी से उतरकर स्टेशन पर थोड़ा घूमती है तो आंडू उसके रसीले बदन को घूरता रहता है। फिर वो लड़की फ्यूल के पैसे देकर वहाँ से अपने फार्म हाउस पर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही गाड़ी खड़ी करके सीधा नदी में नहाने चली जाती है। नदी किनारे वो सारे कपड़े निकाल कर अपनी छोटे छोटे आम दिखाती है और वो वहाँ पर नदी में नहाने लगती हैं। एक अगले सीन में वो एक कमरे में होती है, उसको दरवाज़ा खटखटाने की कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे जाती हैं, फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं एक चंपू सा लड़का उसका ऑर्डर देने आया है। फिर वो उस लड़की को घर के अंदर बुलाती है। अंदर आकर लड़की उसका नाम पूछे तो वो बताता है मेरा नाम लंडेश्वर है। फिर वो लड़की का नाम पूछता है तो वो लड़की बताती है मेरा नाम जेनिफर है। यहाँ लंडेश्वर जेनिफर का रसीला बदन देखता है और उसके अंदर की हवस जाग जाती है। फिर वो लंडेश्वर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है आज मैं एक लड़की से मिला जो दिखने में पूरा हरा भरा गोदाम है। फिर वो लड़के बताते हैं हमने उसे तुमसे पहले देखा है, वो यहीं पर पेट्रोल भरवाने आई थी और वो सभी जेनिफर का रेप करने की सोच लेते हैं। एक अगले सीन में वो तीनों हरामजादे नदी किनारे मछली पकड़ते दिखाए जाते हैं। एक अगली सुबह जेनिफर नदी किनारे एक झूले पर झूल रही होती है तो वो लड़के उसे बुलाते हैं और बोलते हैं आओ थोड़ा मजा करते हैं, पर जेनिफर उनके गंदे इशारे समझ जाती हैं और इग्नोर कर देती हैं। फिर वो तीनों नाव पर बैठकर बार बार उसे छेड़ते हैं। फिर जेनिफर तंग आकर वहाँ से चली जाती हैं। एक सीन में रात को जेनिफर किताब पढ़ रही होती है। फिर उसको कुछ आवाज़ आती है। वो आवाज़ उन लड़कों की होती है जो बोल रहे होते हैं अंदर क्या बैठी है मेरी रानी, बाहर आ और हमारी हवस मिटा। यहाँ जेनिफर थोड़ा डर जाती हैं, पर वो डरते डरते जैसे ही घर के बाहर जाती हैं तो उसे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता। फिर वो वापस जाकर सो जाती हैं। एक अगले सीन में जेनिफर नदी के बीचों बीच एक नाव में बैठी होती हैं। फिर वो लड़के अपनी नाव लेकर आते हैं और उसे फिर से छेड़ते हैं। जेनिफर थोड़ा डर जाती हैं। फिर वो उसकी नाव को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे जेनिफर भागने की कोशिश करती हैं, पर सामने से आंडू उसे पकड़ लेता है और जमीन पर लिटाकर उसकी बरा फाड़ देता है। और फिर जेनिफर उनसे बार बार बोलती हैं छोड़ो मुझे, पर वो लड़के उसे वहीं पर लिटा देते हैं। फिर वो अपने दोस्त लंडेश्वर महाराज को बुलाते हैं जिसने आज तक खुदाई नहीं की, तो वो आते ही उस लड़के की टांगे पकड़ लेता है। फिर उनमें आंडू उस लड़के के साथ खुदाई करता है। खुदाई करके वो जेनिफर को छोड़ देते हैं। फिर जेनिफर बिना कपड़ों के जंगल में भागती हैं। आगे जाते ही फिर से वो लड़के जेनिफर को पकड़ लेते हैं और वो जेनिफर को एक पत्थर पर लिटा देते हैं। फिर झाटू जेनिफर की गांड फाड़ देता है और यहाँ जेनिफर बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और खून हो चुकी थी। फिर वो जेनिफर को फिर से वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जैसे तैसे जेनिफर उठकर अपने घर जाती है। घर जाकर कपड़े पहनती है और जैसे ही वो फ़ोन करने जाती है वैसे ही चारों लड़के फिर आ जाते हैं और इस बार लंडेश्वर बोलता है इस बार मैं खुदाई करूंगा। फिर लंडेश्वर जेनिफर को जमीन पर लिटाकर उसके साथ पागलों की तरह उसका रेप करने लग जाता है। फिर वो जेनिफर का रेप करके वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बाहर आकर आंडू पुलिस के डर से लंडेश्वर को एक चाकू देकर बोलता है जाओ जेनिफर को जान से मार दो, पर लंडेश्वर मना कर देता है। फिर आंडू उसे धमकाता है और बोलता है जाओ नहीं तुम्हें फंसा दूंगा। फिर लंडेश्वर जेनिफर को मारने जाता है और वो जैसे ही घर जाता है तो देखता है जेनिफर वहीं जमीन पर पड़ी होती है और लंडेश्वर जेनिफर के मुंह पर चाकू से थोड़ा खून निकाल कर ले आता है और आकर अपने दोस्तों को बोलता है मैंने उसे मार डाला। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनिफर की रेप की वजह से बिल्कुल मरने की हालत हो चुकी थी, पर वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेती हैं। फिर वो थोड़ा घूमती हैं, धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती हैं। कुछ समय निकलता है। फिर एक सीन में चारों लड़के एक होटल में खाना खाते वक्त पूछते हैं अब तक उस लड़की के मरने की न्यूज़ क्यों नहीं आई। फिर वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक अगले सीन में उनमें से 2 लड़के नाव लेकर नदी में जा रहे होते हैं और वो देखते हैं जेनिफर अब तक जिंदा है। उनकी वहीं पर फटकर गोदाम हो जाती है। फिर उन्हें समझ आता है लंडेश्वर ने जेनिफर को नहीं मारा। वापस आकर वो लंडेश्वर को मारते हैं और लंडेश्वर को वहाँ से भगा देते हैं। एक अगले सीन में जेनिफर उन सभी को मारने के लिए प्लान बनाती है और उनका पीछा करती है, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो चारों की डिटेल निकालती है और उन्हें मारने के लिए पूरा प्लान बना लेती है। लंडेश्वर को मारने के लिए वो एक स्टोर पर कुछ सामान ऑर्डर करती है। फिर लंडेश्वर वो सामान देने जेनिफर के घर जाता है
घर पहुंचते ही जेनिफर उसको एक जंगल की तरफ ले जाती है। फिर लंडेश्वर एक चाकू लेकर उसकी तरफ जाता है, पर जेनिफर सेक्स के बहाने उसके गले में रस्सी डालकर उसे एक पेड़ से लटका देती है और लंडेश्वर वहीं मर जाता है। फिर जेनिफर उसको नदी में फेंक देती है और फिर जेनिफर आंडू को मारने के लिए उसे सेक्स के जाल में फंसाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले जाती है। फिर आंडू गाड़ी से उतरकर जेनिफर का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, जेनिफर अपनी गन उसे दिखाती है और बोलती है अपने सारे कपड़े निकाल। फिर जेनिफर उसके सारे कपड़े निकलवा देती है और बोलती हैं तुम्हारे भी 2 बच्चे थे, तुमने मेरा रेप क्यों किया। फिर जेनिफर उसे सेक्स के बहाने अपने घर ले जाती हैं। फिर वो दोनों बाथरूम में नजर आते हैं और फिर जेनिफर उसके साथ बाथ टब में बैठ जाती हैं और एक चाकू से उसके सामान को काट देती है और उसको वहीं पर मार देती हैं। एक सीन में आंडू की पत्नी उसके दोनों दोस्तों से पूछ रही होती है मेरा पति कहाँ है, पर उन दोनों को कुछ नहीं पता होता। फिर वो दोनों उसको ढूंढने एक नाव में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं जेनिफर नदी किनारे झूले पर बैठी होती है। फिर गांडू झाटू को छोड़कर जेनिफर को देखने जाता है। वो नदी के बीचों बीच नाव खड़ी करके देख रहा होता है, पर जेनिफर उसे कहीं नहीं दिखती। फिर जेनिफर एकदम से नदी से निकलकर उसकी नाव में आ जाती है। लंडेश्वर और आंडू की तरह वो भी उस लड़की के साथ सेक्स करना चाहता है, पर उसे पता नहीं होता दोनों को इसने ही मारा है। ये अंदर की हवस जाग जाती है। यही फायदा उठाकर जेनिफर गांडू को नदी में फेंक देती है। फिर जेनिफर उसे नाव से मारना चाहती है। एक तरफ झाटू गांडू को बचाने नदी में आ जाता है। यहीं जेनिफर का प्लान कामयाब हो जाता है। जेनिफर गांडू की पीठ में कुल्हाड़ी मारकर उसे वहीं मार देती है और झाटू जेनिफर से भीख मांगता है और बोलता है मैं कुछ नहीं करना चाहता था। फिर जेनिफर उसे नाव के पास बुला लेती है और झाटू नाव के पीछे मोटर की तरफ आ जाता है और एकदम से जेनिफर मोटर को चालू कर देती है। फिर झाटू मोटर की पंखुड़ियों में आकर वहीं हट जाता है और जेनिफर उन सभी को मारकर अपना बदला ले लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जेनिफर ने ये सही किया या नहीं, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।